हेलो फ्रेंड्स। आज के सेशन में हम देखने वाले हैं 3ds मैक्स का इंट्रोडक्शन। हम 3ds मैक्स की सीरीज में सबसे फर्स्ट वाला सेशन देखने वाले हैं जिसमें हम इंट्रोडक्शन अबाउट 3ds मैक्स देखने वाले हैं। तो 3ds मैक्स फॉर इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर। इंट्रोडक्शन अबाउट फर्स्ट इन नीड फॉर 3D। हमें 3D की नीड क्यों रहती है? A 3D modeling design can clearly display the physical dimension of the project and its distance in relation other object in total layout। अभी हमें नीड क्यों रहती है? जैसे कि हम 2D में हमारा ऑब्जेक्ट देखते हैं, पर वही ऑब्जेक्ट अगर हमें 3D में विजुअलाइज करना है तो उसके लिए हम 3D का सॉफ्टवेयर यहाँ पे यूज करते हैं। 3D मॉडलिंग में हम इजीली डिजाइन कर सकते हैं, प्रॉपर वर्क टुगेदर, ये सब हम इसमें देख सकते हैं। अभी जो हमारा जो वर्क फ्लो है 3ds मैक्स का प्रोजेक्ट का, तो वो कैसा रहता है? तो वो वेरी पावरफुल, मतलब 3ds मैक्स ही वेरी पावरफुल टूल है जो कि हमें हेल्प करता है मॉडल बनाने के लिए, टेक्सचर बनाने के लिए, एनिमेट करने के लिए और रेंडर क्रिएट करने के लिए आपके क्रिएशंस के। अभी ये जो कोर्स है इंट्रोडक्शन टू 3ds मैक्स 2017, ये क्या करता है? प्रोवाइड करता है हाई लेवल ऑफ ओवरव्यू ऑफ द एंटायर 3D पाइपलाइंस एंड द गिव्स यू फंडामेंटल नॉलेज जो आप जिसकी आपको ज़रूरत है टू स्टार्ट यूजिंग 3ds मैक्स 2017 फॉर योर ओन, मतलब आपके खुद के प्रोजेक्ट से। अभी नेक्स्ट है इसमें मॉडलिंग। मॉडलिंग क्या रहता है कि मॉडलिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। जैसे कि मैंने बताया 2D ड्राइंग को अगर हमें 3D में करना है, 2D का जो 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है उसको हम 3D में कन्वर्ट करते हैं, इसी को हम क्या करते हैं? मॉडलिंग बोलते हैं। 3D मॉडलिंग आर मेड विद इन कंप्यूटर बेस्ड 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है जो कि क्या करता है? एक्सप्लोर करता है लिटिल लेटर में। ड्यूरिंग द 3D modeling process you can determine an object size, shape and texture। अभी टेक्सचर बोले तो क्या? टेक्सचर्स मतलब इट इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग टेक्सचर टू 3D ऑब्जेक्ट, मतलब हमारे 3D ऑब्जेक्ट को हम कौन सा भी वुड्स वगैरह लाइक ऐसा टेक्सचर हम ऐड कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, उसके बाद उसमें अप्लाई कर सकते हैं। लाइटिंग स्किन में भी हम उसे अप्लाई कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट है लाइटिंग। लाइटिंग में क्या है? लाइटिंग इट इज इल्यूमिनेशन इज द डिलिबरेट यूज टू लाइट अचीव प्रैक्टिकल और एस्पेक्ट इफेक्ट। मतलब लाइटिंग एक इंक्लूड करता है अलग अलग आर्टिफिशियल लाइट फॉर एनिमेशंस। मतलब हम क्या करते हैं? डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लाइट्स इसमें यूज करते हैं। अभी एनिमेशन क्या है? इट इज द आर्ट ऑफ मेकिंग इनएमेटिव ऑब्जेक्ट अपीयर टू मूव। मतलब हमारा जो 3D ऑब्जेक्ट रहता है वो मूवेबल नहीं रहता, बट एनिमेशन जो पार्ट रहता है उससे हमारा ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है? मूव कर सकता है। इट इज एन आर्टिस्टिक इम्पल्स दैट लॉन्ग प्रीडेट्स द मूवीज। रेंडरिंग एंड कंपोजिटिंग। नेक्स्ट पार्ट है हमारा रेंडरिंग। अभी रेंडरिंग में हम क्या करते हैं कि रेंडरिंग एक प्रोसेस है, उसमें हम ऐड करते हैं सिमुलेशन ऑफ लाइट, शैडो, कलर, टेक्सचर, मूवमेंट एक्सेट्रा। कंपोजिट इज वेयर यू ऐड ऑल द रेंडर फ्रॉम 3D सीन्स टुगेदर इन द एडिंग प्रोग्राम। जैसे उसमें हम देखते हैं सच एडोब अफेक्ट इन बिगेन एडिंग इफेक्ट्स। डिफिनीशन क्या है अभी 3ds मैक्स की, वो हम इसमें देखने वाले हैं कि 3ds मैक्स जो है एक कंप्यूटर ग्राफिंग प्रोग्राम है जिसमें हम क्या कर सकते हैं? 3D मॉडल, एनिमेशन, डिजिटल इमेज क्रिएट कर सकते हैं। ये जो है इट इज द वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्राम है जो कि हम कंप्यूटर ग्राफिक इंडस्ट्री एंड वेल इज नोन फॉर हैविंग रोबोस्ट टूल्स फॉर 3D आर्टिस्ट। यूआई कमांड पैनल मतलब क्या है कि एक कमांड पैनल है compresses 6 user interface panel that gives you access to most of the modeling feature of 3ds max as well some animation फीचर्स हम किस में देखते हैं? कमांड पैनल में यहाँ पे देखते हैं। अभी आपको ये जो शो रही है 3ds मैक्स का यूजर इंटरफेस है जहाँ पे आपको कस्टमाइज का टैब दिखा है जिसमें शो यूआई, कमांड पैनल। अभी ये जीयूआई मतलब ग्राफिक यूजर इंटरफेस में हमें एक कस्टमाइज का टैब दिया है, वहाँ पे इसकी हमें कमांड पैनल की यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है। मेन टूल बार जो कि हमारा मेन टूल बार रहता है वो विजिबल रहता है बाय डिफॉल्ट व्हेन फर्स्ट लॉन्चिंग 3ds मैक्स। हाउएवर मतलब आप जब इफ यू क्लोज इट एंड वांट टू ओपन इट यू कैन ओपन इट फ्रॉम द शो यूआई सब मेनू, मतलब ये सब मेनू में शो होता है। अभी ये जो मेन टूल बार है क्या करता है? फ्लोटेड एंड डॉक्ड इन अ डिफरेंट पोजिशन ऑन द इंटरफेस बाय क्लिकिंग एंड ड्रैगिंग इन द हैंडल टू लेफ्ट ऑफ। अभी व्यू पोर्ट क्या रहता है? व्यू पोर्ट इज इट कस्टमाइजेशन एंड कंट्रोल। अभी व्यू पोर्ट 4 व्यू पोर्ट हमें यहाँ पे शो होते हैं, टॉप, लेफ्ट,
पर्सपेक्टिव वगैरह यहाँ पे शो होते हैं। व्यू पोर्ट कंट्रोल आर डिस्प्ले इन द अपर लेफ्ट कॉर्नर इन द मॉडल स्पेस। ये जो फंक्शनल है अलाउ करता है डायरेक्टली चूज व्यू करता है, जैसे कि मैंने अभी बताया टॉप वगैरह, टॉप व्यू, लेफ्ट व्यू, राइट व्यू, पर्सपेक्टिव हम इसमें क्या करते हैं शो करते हैं, और सिंपली क्लिक से क्या होते हैं हमें ये फंक्शन यहाँ पे शो होते हैं। जैसे कि स्टैंडर्ड व्यूज यहाँ पे हमें शो होते हैं, उसमें आइसोमेट्रिक एक व्यू हमें यहाँ पे दिखाई देता है। व्यू पोर्ट लेआउट जो है हमें यूज करते हैं स्पेशल टैब बार फॉर स्विचिंग क्विकली among any number of different viewport layout. जैसे कि for example you have 4 viewport layout. Zoom out for an overall view of your scene from different angles simultaneously, plus several different full screen close-up view different parts of scene. ये सब हमें क्या शो होता है यहाँ पे शो होता है। The layout are saved with the scenes so you can return to your custom viewport setup at any time। मतलब आप अगर कोई व्यू में गए तो आप रिटर्न या आपके व्यू में आ सकते हो। ये दिस इज ऑल्सो GUI ऑफ 3ds Max, मतलब ग्राफिक यूजर इंटरफेस। ये देखो यहाँ पे हमें जो रेड में हाईलाइट हुआ है दिस इज द व्यू पोर्ट, मतलब 4 व्यू क्यूब में हम क्या कर सकते हैं हमारे यूजर इंटरफेस यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे हमारे डिफरेंट विजुअल स्टाइल्स है जो यहाँ पे शो हो रही, जैसे कि मिनिमलाइज, मैक्सिमाइज, टाइपोग्राफिक, रेट्रो, अब्स्ट्रैक्ट, ज्योमेट्रिक, फ्लैट एंड 3 डायमेंशनल। दिस इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ विजुअल स्टाइल्स जो हम 3ds Max में यहाँ पे दे सकते हैं। फाइल फॉर्मेट्स, यहाँ पे फाइल फॉर्मेट में क्या दिख रहा है JPEG, GIFF, TIFF, AVI, BMP एंड TG। ये जो ये फॉर्मेट्स है जो हम मैक्स में यूज कर सकते हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड प्रिमिटिव। स्टैंडर्ड प्रिमिटिव इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इससे ही हम बिल्डिंग वगैरह कौन सा ऑब्जेक्ट बनाते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट है। मोस्ट कॉमन 3D प्रिमिटिव क्यूब है, पैरामीटर है, कोन है, स्पेयर है, 2D shapes है। These primitive can have a solution level assigned to them so that you can make them look smoother by boosting the number of sides and step used to define them। उसके बाद यहाँ पे एक्सटेंडेड प्रिमिटिव है जिसमें हम मॉडिफाई कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। एक्सटेंडेड प्रिमिटिव आर आल्सो कलेक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रिमिटिव फॉर 3ds Max। उसमें हम क्या कर सकते हैं कन्वर्ट कर सकते हैं एक्सटेंडेड प्रिमिटिव ऑब्जेक्ट टू एडिटेबल मेश ऑब्जेक्ट। उसके बाद यहाँ पे क्रिएटिव ऑब्जेक्ट यूजिंग कीबोर्ड की एंट्री दिखाई है, जैसे कि गेम ऑब्जेक्ट, 3D ऑब्जेक्ट, क्यूब, स्क्वायर, वो सब हमें यहाँ पे टॉप व्यू से भी यहाँ पे देख सकते हैं। नेमिंग द ऑब्जेक्ट, जब हमें एडिटिंग वगैरह नेमिंग करनी है हमारे ऑब्जेक्ट की तो हम यहाँ पे इस वाले फंक्शन में जाके यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, जिसे सीन बोल के नाम यहाँ पे है। वो टैब हमें मॉडिफाई टूल बार के साइड में शो होता है, उससे हम क्या कर सकते हैं हमारे हिसाब से उसे चूज करके रीनेम कर सकते हैं, और हमारे सीन को हम कंट्रोल भी हम हमारे हिसाब से यहाँ पे कर सकते हैं। थैंक यू।